सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे घर के बगीचे में गमलों में या ग्रो बैग में उगाए जाने वाली 3 दलहनी यानी कि कठोल वर्गीय सब्जियों के बारे में, जिन्हें उगाना बहुत ही आसान है और आप इनको मौसम में अगेती यानी कि अर्ली लगा के शुरुआती टाइम में ही आप उसकी फसल पाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो फसल है हम इस ग्रो बेड में लगाने वाले हैं और इनको हम रिले क्रॉपिंग मेथड यानी कि एक के बाद दूसरी लगने वाली चालू में फसल के साथ करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको फसल को उगाने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह की तैयारी करनी होगी, क्या अंतर में रखना होगा ताकि हम एक में ही 2 तरीके के पाक ले पाए। ये सारी माहिती आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी माहिती पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हम इन ग्रो बेड में दलहनी फसलें लगाने जाने वाले हैं। ये जो 3 फसलें हम लगाने जाने वाले हैं वो एक तो है हमारी फ्रेंच बीन यानी कि फंसी, दूसरी है मटर और तीसरी हम लगाने वाले सेम के तरह की छोटी सी वाली पपड़ी। ये तीनों फसल जो है वो करीब 1 से 1.5 फुट बढ़ती है। इसको हम हल्की सी सपोर्ट देकर आसानी से उगा सकते हैं और इसके बाद में हम जब ये 1 महीने की हो जाएगी तब इनमें हम लगाएंगे टमाटर, बैंगन या तो मिर्च। ये हमारी जो तीनों फसल आएगी वो रिले क्रॉपिंग में आएगी। यहाँ पे हमारे पास 3 बेड है और तीनों में हम अलग अलग लगाएंगे और उसके बाद हम 1 महीने के बाद यानी कि टमाटर और जो मिर्च या बैंगन लगाना है उसकी हम पौध अभी शुरू करेंगे और 1 महीने के बाद इसमें ट्रांसफर करेंगे। जब तक कि दलहनी वर्ग की फसलों की प्रोडक्शन शुरू होगी तब वो पौधे हम ट्रांसप्लांट करेंगे और जब तक हमारा दलहनी वर्ग का फसलों का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तब हमारी ये जो सब्जियों वाली अदर जो है टमाटर वगैरह उसकी पौध बड़ी हो जाएगी और उस पर भी फल चालू हो गया। इस तरह करने से हमें एक ही जगह में 2 तरह की फसलों का लाभ मिलेगा और ये दोनों फसल एक दूसरे की सपोर्टिव है। जैसे कि दलहनी फसल है वो नाइट्रोजन ज़्यादा लेती नहीं है और जब हम उसको निकाल देंगे उसके रूट में जो गंडिकाएँ होती है वो नाइट्रोजन जमीन में छोड़ के जाती है। इससे हमारी जो दूसरी वाली फसल है जो इसके पीछे चलने वाली है उसको उस समय जो नाइट्रोजन या खाद की आपूर्ति हो जाती है और उसमें फल धारणा अच्छी होती है। तो ये हमारी रिले क्रॉपिंग के लिए हमें अभी सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ज़मीन की तैयारी किस तरह करें। तो दोस्तों, ये जो ग्रो बेड है वो करीब 1.5 फुट चौड़ा है और एक बेड हमारा 10 फुट लंबा है। इस तरह के हमारे पास 3 बेड है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो पीछे आने वाली फसल है वो मुख्य फसल हो जाएगी और उसका जो अंतर है उसके लिए जगह हमें पहले छोड़ देनी पड़ेगी। तो इसके बाद में यदि हम टमाटर इसमें लगाने वाले हैं या बैंगन लगाने वाले हैं तो हमें करीब 2 फुट की जगह उसके लिए छोड़नी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 2 फुट इस लाइन में और 2 फुट इस लाइन में उसकी जगह छोड़ के बाकी की जगह में 2 से 3 बीज इन फसलों के लगाएंगे, क्योंकि ये जो दलहनी फसलें हैं वो करीब हमें 6 से 8 इंच पर लगानी है। तो हम या 2 बीज या 3 बीज हर 2 फुट के बीच में लगाएंगे और हमारी जो रिले फसल है उसके लिए हम उसके जगह छोड़ देंगे। इस तरह करने से हमारी दोनों फसलों के लिए जगह मिलती जाएगी। मिट्टी की तैयारी में हमें क्या करना होगा कि जो हमारी मिट्टी है इसमें हमें गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद मिला लेनी है। करीब 15 से 20% खाद हम मिला सकते हैं इसमें और इसको अच्छी तरह गुड़ाई करके तैयार करना है। आप देख सकते हो इसमें हमने गुड़ाई करी थी और इसके बाद भी कुछ निंदन यानी कि वीड सीड आ गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार हल्का सा खुरेद लेंगे ताकि ये जो पौधे हैं वीड के वो निकल जाए। जितने हमारे हाथ में आते हैं उतने हम हाथ में से लेकर निकाल रहे हैं और बाकी के इसको मिला लेंगे। इस तरह हमने ये तैयार कर देना है। इसके बाद हम इसमें बीज रखेंगे और बीज का अंतर मैंने जैसे आपको बताया कि हर 2 फुट पर हमारी मेन फसल आएगी। तो जैसे यहाँ टमाटर आ गया, यहाँ टमाटर आ गया, इसके बीच में यहाँ टमाटर आ सकता है और इसके बीच में 2 या 3 बीज हमें इन फसलों के लगा देने हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद में ये फसल को लगाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम इस ज़मीन को तैयार कर लेते हैं, इसके बाद में हम बुआई शुरू करेंगे। तो अब हमारी इस
गुड़ाई का काम खत्म हो चुका है। हमने सारे बेड को फिर से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लिया है। अब हमारी बारी आती है बुआई की। बुआई के लिए एक तो हमें बीज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और दूसरा बीज को अच्छी तरह डिस्टेंस यानी माप संभाल के लगाने के लिए हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस तरह के लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं जिसके हम मेन क्रॉप हमारा जैसे टमाटर वगैरह आने वाला है 2 फुट पर वहाँ लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ लगा दिया, इसके बाद 2 फुट के डिस्टेंस पर हमने दूसरा यहाँ लगा दिया और ये दोनों के बीच में जिगजैग में एक यहाँ लगा दिया। इस तरह हम इसको पूरा लगा देंगे। हमने पूरा लगा दिया है और इसमें करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लकड़ी आ गई। मतलब कि हम इस 10 फुट की ग्रो बैग में 10 पौधे टमाटर के लगाएंगे और बीच में जो ये जगह बची इसमें करीब 3 बीज रखेंगे जो एक बार ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद में चाहे तो एक बीज बीच में से निकाल लेंगे। अभी बात करते हैं पहले सीड ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मटर को। तो सबसे पहले हम मटर के कुछ बीज निकाल लेते हैं। 10 पौधे के बीच में हमें मटर लगाने हैं और 3 बीज लगाने हैं, तो हमें करीब 30 बीज चाहिए होंगे। तो 30 के करीब बीज ले लिए हमने। हम इसमें कुछ ट्राइकोडर्मा को ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह मिला लेते हैं। इसके बाद इन बीजों को इसके बीच में 6 से 8 इंच का अंतर लगाते हुए अभी पहले रख देते हैं इस तरह। जब हम सारे बीज रख लेंगे एक बार, उसके बाद हम इसको बो देंगे। बोते समय हमें इसको करीब आधे से पौना इंच अंदर रखना है ताकि ये अच्छी तरह नमी में बनाए रखे और उसकी जर्मिनेशन हो जाए। ये देखिए मैंने कुछ अभी अरेंज कर दिया है। अभी मैं बुआई कर लेता हूँ इतने की। हल्का सा खड्डा करेंगे आधे पौने इंच का, बीज को छोड़ देंगे और ऊपर मिट्टी हल्के से फैला लेंगे। तो इस बहुत ही आसानी से इसको लगाया जाता है। ये बीज साइज में काफ़ी बड़े हैं तो इससे हमें लगाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरह तीनों तरह की फसलों को हम ये 3 बेडों में अलग अलग लगा रहे हैं। एक बार हमारे बीज लग गए, इसके बाद इस मिट्टी में काफ़ी नमी है तो हमें किसी भी तरह का पानी अभी देने की ज़रूरत नहीं पड़े। हाँ, यदि पानी बारिश 10 दिन 12 दिन नहीं आए तो उसमें थोड़ा सा पानी जरूर दे दीजिए। ये तीनों जो फसल है उसको पानी कम चाहिए, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं देंगे। इसके बाद में हमें इसमें क्या केयर करनी है इसके बारे में बताऊं तो ये जो तीनों फसल है वैसे तो बुशी टाइप की यानी कि छोटे पौधानुमा तरह होती है, पर ये कुछ हद तक बेलवर्गीय है, सेमी बेलवर्गीय। तो यदि हम इनको सपोर्ट देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि फसलों को सपोर्ट मिलेगा तो उसमें हवा की अवर जवर अच्छी रहेगी, सूरज प्रकाश भी वो अच्छी तरह ले पाएगी और हमें ओवरऑल उत्पादन यानी कुल उत्पादन में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें छोटी सी फेंस लगाएंगे जिसके लिए हमारे पास बम्बू रखे हुए हैं। इसको यहाँ लगा के या 2 या 3 लाइन में डोरी बांध देंगे जिस पर ये फसल सपोर्ट लेगी। इस तरह करने से हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा और करीब 1 महीने के बाद ये जो लकड़ियाँ रखी है उस जगह पर हम टमाटर, मिर्च या बैंगन के पौधे लगा देंगे और जिसके लिए मैं आपको एक अलग से अपडेट दूंगा और उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। और तब तक आपको ये रिले क्रॉपिंग मेथड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। और यदि आपको इस तरह के मेथड अच्छी लगी हो जिससे हम छोटी जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह का काम करने वाले लोगों में शेयर भी ज़रूर करिए। आप भी अपने घर के बगीचे में, गमले में या इस तरह के ग्रो बेड में इस तरह की फसल लगाने की तैयारी कर लीजिए और सीजन में जल्दी पौध लगा के इसके एडवांटेज लीजिए। हैप्पी ग्रोइंग।